हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास में, जिसमें हम लोग जियो प्रोग्राम पोषण जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग टॉप 25 MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे सवाल फंसना तय है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 25 क्वेश्चन के साथ आते हैं, 25 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। लाइव प्रोसेस जियो प्रोग्राम, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सभी गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कोशिका के किस भाग में, ठीक है। तो सजीवों के लिए जो बोला है, इसमें सब ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा सी होगा, जीव द्रव्य, ठीक है। लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव करता है? लार जो है हमारा पैरोटिड ग्रंथि का स्राव करता है। इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो देखिए, ग्रहणी भी है, ग्रहणी इसमें नहीं है, जेजुनम है, इलियम है, डियोडोनिम मतलब जो होता है ये भी होता है, और कोलन जो है हमारा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, पैरामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? अंतःग्रहण यानी कैसे वो भोजन लेता है? तो कोशिका मुख से लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, समझिए। मनुष्य के मुख गुहा में कुल दांत होते हैं, कुल दांत कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रहणी छोटी आंत का कौन सा भाग है? ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पहला भाग। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती है। पहला होता है सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ग्रहणी का आकार कैसा होता है? तो सी जैसा होता है। कैसा होता है? सी जैसा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आमाशय का अग्रभाग कहलाता है कार्डिएक। क्या कहलाता है? कार्डिएक, ठीक है। पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है। इनमें कौन अवशेषी अंग है? इसमें से अपेंडिक्स हमारा क्या है? अवशेषी अंग है, ठीक है। अगला हमारा, कौन सा एंजाइम वसा फैट मतलब फैटी में क्या क्रिया करता है? तो क्या है? ट्रिप्सिन है। क्या है? ट्रिप्सिन, यानी कि बी हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंजाइम, ये कर लिए हम लोग। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारा वृद्धि है, ठीक है। अगला है, मृतजीवी का उदाहरण क्या है? तो गोबर छाता, बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में हमारा जो है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मतलब परमाणु कितने होते हैं? तो C6H12O6 में कह रहा है कि ऑक्सीजन कितने होते हैं, इसके परमाणु कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं परमाणु इसके? 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल। इनमें स्वपोषी कौन सा है? स्वपोषी कौन सा है? स्वपोषी जो खुद से भोजन तैयार करता है, तो हरे पौधे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, यानी मार देता है? तो HCl होता है। क्या होता है? HCl, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका। उसके बाद है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है हमारा, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग जो हमारा कहलाता है ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है, जीव प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। जीव प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? पोषण भी होता है, शोषण भी होता है, परिवहन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है। इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है, निम्न में से पोषण की विधि है। तो पोषण कितने होते हैं? पोषण हमारे जो होते हैं 2 होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। जिसमें हमारा शोषण तो होगा नहीं, ये दोनों हो जाएंगे, यानी ए और सी दे रखा है, यानी डी हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक आंतररस कहाँ स्रावित होता है? आंतररस छोटी आंत से स्रावित होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? आप लोग जानते हैं, हरा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग लघु प्रश्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।